हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर व्याख्या कौशल। टॉपिक रहेगा नवीकरणीय ऊर्जा। हम व्याख्या कौशल को स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। व्याख्या कौशल की स्टार्टिंग के लिए हम एक पेज के ऊपर पर्यवेक्षक सूची बनाते हैं जो कि हमारे टीचर के लिए होती है। जब हम अपनी क्लास में माइक्रो टीचिंग कर रहे होते हैं तो एक टीचर हमें पीछे से जज कर रहे होते हैं, ये लिस्ट उनके लिए है। तो हम देख लेते हैं कि हमें पर्यवेक्षक सूची व्याख्या कौशल की किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले रहेगी क्रम संख्या, उसके बाद दूसरा कॉलम व्यवहारगत घटक, उसके बाद रैंकिंग स्केल। रैंकिंग स्केल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, निम्न, औसत और उच्च। निम्न में 2 कॉलम 0 1, औसत में 2 और 3 और उच्च कैटेगरी में 4 5 6। तो इसमें जब हम पर्यवेक्षक सूची को तैयार करेंगे इसमें 2 कॉलम मेन रहेंगे। पहला अध्यापक के वांछनीय व्यवहार और दूसरा अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार। अगर हम अध्यापक के वांछनीय व्यवहार की बात करें तो उसमें जी ऑप्शन तक है और अवांछनीय व्यवहार में डी ऑप्शन तक है। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये सारे पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट हैं जिसमें टीचर आपको जज कर रहा होगा आपकी क्लास में कि आपने किस तरीके से टीचिंग की है और आपने ये सारे पॉइंट्स को किस तरीके से यूज़ किया है। आप जिन भी पॉइंट्स को जैसे भी यूज़ करेंगे टीचर उनके ऊपर उन नंबर्स के ऊपर टिक कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पॉइंट है प्रस्तावनात्मक प्रश्नों का प्रयोग, तो टीचर को वो उच्च कैटेगरी में लगा, उच्च कैटेगरी के नंबर 4 पर उसने टिक किया है। अगर आप अपनी क्लास में अवांछनीय व्यवहार करेंगे, फॉर एग्जांपल असंगत कथन, अगर आपके असंगत कथन बहुत उच्च लेवल के होंगे तो वो 4 5 6 कैटेगरी में जाएंगे। और अगर आपके असंगत कथन मीन्स आप सिर्फ उतना ही पढ़ा रहे हैं या उतना ही बोल रहे हैं जितना कि टॉपिक और क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब आपके निम्न कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी कि 0 नंबर पर। इस तरीके से अध्यापक के अवांछनीय व्यवहार में 4 कथन है। असंगत कथन, निरंतरता का अभाव यानी कंटिन्यूटी का अभाव, प्रवाह का अभाव, फ्लो आपका कैसा था, आप जब पढ़ा रहे थे ऐसा तो नहीं था आप पढ़ाते वक्त अटक रहे थे, या फिर ऐसा हो कि आप सेंटेंसेस को ब्रेक कर करके बोल रहे हो जिनको समझ पाना मुश्किल हो। अस अस्पष्ट शब्द या वाक्यांश, या फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि जो आपके शब्द हैं जिन्हें बोलते हैं कि हम चबा चबा करके बोल रहे हैं, वो शब्द ही बच्चों को क्लियर नहीं हो। तो आप जिस भी तरीके से क्लास में बिहेव करेंगे, जिस भी तरीके से पढ़ाएंगे, ये सारे पॉइंट्स उनके लिए बनाए गए हैं। टीचर उन्हीं नंबर्स के आगे टिक कर देगा। इसके बाद मेन कंटेंट आता है कि हमें लेसन प्लान व्याख्या कौशल का तैयार कैसे करना है। तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिनांक, जिस भी दिनांक में आप ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे आप वो दिनांक डालेंगे। कक्षा, जैसा कि माइक्रो टीचिंग जो है वो हम अपनी क्लास के ही बच्चों में करते हैं, इसलिए कक्षा में समकक्ष डालेंगे। कौशल आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, व्याख्या, उसके सामने व्याख्या लिखा जाएगा। विषय कौन सा है, विज्ञान। विज्ञान में कौन सा प्रकरण यानी कि टॉपिक आपका क्या है, तो वो है नवीकरणीय ऊर्जा। किस चक्र में आपने इस लेसन प्लान को पढ़ाया है, फर्स्ट। कालांश, जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका जो कालांश होता है वो 6 मिनट का होता है। ये सब एंट्री फिल करने के बाद आप एक विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे व्याख्या कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे, आज हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आएगा मेन पॉइंट यानी कि प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में 3 कॉलम बनेंगे, एक विषय वस्तु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। व्याख्या कौशल में क्या होता है, जो भी रोल है वो सारा का छात्र अध्यापक, मतलब कि जो स्टूडेंट टीचर होता है उसका रोल होता है व्याख्या कौशल में, और बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ बैठ करके आप जो भी उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बैठ करके सुनते हैं। तो विषय वस्तु में वो लिखा जाता है, मीन्स आप इसमें 10 से 15 लाइन या फिर 8-9 लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें कंटेंट कम भी लिख सकते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप उसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लिख कम सकते हैं लेकिन समझाने जब आप जाएंगे तो आप उसको और ब्रॉड लेवल पे समझा सकते हैं। विषय वस्तु में वो आएगा, जैसे हमारा टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा आप एक बुक से टॉपिक लेंगे, वो बुक की लैंग्वेज में आपको विषय वस्तु में लिखना है। इसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया में आपको वो बुक के लिखे हुए टॉपिक को इस तरीके से समझाना है, मीन्स अपने शब्दों में समझाना है ताकि बच्चों को वो आसान शब्दों में समझ में आ जाए। क्योंकि होता ये है कि बुक में जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, बच्चे चाहते हैं कि आप उसे एक्सप्लेन करें, तो व्याख्या कौशल आपको यही सिखाती है। तो व्याख्या कौशल में आपको
बच्चों को छात्र अध्यापिका क्रिया में जो आपकी बुक की लैंग्वेज है उसको यहाँ पर ईजी कर करके समझाना है। और छात्र क्रियाएं में जो आप बच्चों को समझा रहे हैं वो बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस तरीके से हमारा व्याख्या कौशल खत्म हो जाएगा।